नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे कांग्रेस के उस फेक अभियान का जिसके तहत राहुल गांधी को कांग्रेस चमकाने चली थी, लेकिन अब कोर्ट से ऐसा झटका लगा कि राहुल और सोनिया चारों खाने चित हो गए हैं। दरअसल अब कांग्रेस पर चीटिंग के आरोप लगे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत से ही विवादों से घिरी रही है। तमाम विवादों के बीच अब बेंगलुरु की एक कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस और उसकी भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश एमआरटी म्यूजिक कंपनी द्वारा केजीएफ चैप्टर 2 के गानों के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में की गई शिकायत के बाद किया है। दरअसल एमआरटी म्यूजिक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोस तैयार किए हैं उसमें उनकी फिल्म के गाने का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में एमआरटी म्यूजिक ने 4 नवंबर 2022 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और पार्टी पदाधिकारी सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारत दंड संहिता के तहत यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में 7 नवंबर 2022 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा सीडी के माध्यम से यह सिद्ध किया गया कि उसके ओरिजिनल वर्जन का इस्तेमाल कुछ मामूली बदलावों के साथ किया गया। अदालत ने माना कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोस पायरेसी को बढ़ावा देते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि जिन वीडियोस में इन गानों का इस्तेमाल किया गया है उसे कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल से हटाया जाए, साथ ही दोनों के ही ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। इस मामले में कांग्रेस ने रिएक्शन देते हुए कहा कि उन्हें कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में हुई सुनवाई की जानकारी ही नहीं थी। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया कि हमने सोशल मीडिया पर कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत के आदेश के बारे में पढ़ा। हमें अदालत की कार्रवाई के बारे में न तो अवगत कराया गया और न ही वहां हमारी मौजूदगी थी। आदेश की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई। हम हर संभव कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगा है। इससे पहले सितंबर महीने में बेंगलुरु के एक एक्टर अखिल अय्यर ने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अपने अभियान के लिए अपनी तस्वीर का उपयोग करने का आरोप लगाया था। उन्होंने पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। किसी रचना को प्रकाशित एवं उसकी कॉपी करने के अधिकार को कॉपीराइट अधिकार कहते हैं। यह अधिकार बुक्स, फिल्मों, गानों, नाटकों, ट्रेडमार्क आदि के संबंध में होता है। बुक्स के संबंध में लेखक के जीवन काल और उसकी मौत के 50 साल बाद तक रहता है। कॉपीराइट कानून 1957 लेखकों की रचना को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 63 के तहत 3 साल की जेल और 50,000 से 3 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा है। कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करने पर बिना वारंट के पुलिस आरोपी का मोबाइल, लैपटॉप या सिस्टम सीज कर सकती है। भारत जोड़ो की आड़ में खुद को कांग्रेस पार्टी को लोगों से जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी और ये बात काफी हद तक लोगों को समझ भी आ गई है। इसलिए जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से कई विवादों से यात्रा घिर चुकी है। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा का मकसद बीजेपी को घेरना और कांग्रेस की छवि को चमकाना था। कुल मिलाकर इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी यही कोशिश कर रही है कि युवा, किसान और महिलाएं न केवल राहुल गांधी से जुड़े बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करें। लेकिन पक्ष में माहौल बनने से पहले ही राहुल की गलतियों की वजह से ये यात्रा मिट्टी में मिलती दिखाई दे रही है। आइए आपको बता दें कि उससे पहले भी कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी विवादों से घिरी रहती है। भारत जोड़ो यात्रा में वसूली का बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और यात्रा के चलते विवादों की हो रही है तो सबसे ताजे मामले में हम केरल की घटना का जिक्र करना चाहेंगे। कोल्लम जिले में एक सब्जी वाले ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप लगाया। सब्जी वाले ने कहा कि कोल्लम में भारत जोड़ो अभियान के लिए
कांग्रेस पार्टी चंदे की रकम जुटा रही है, लेकिन चंदे के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है। सब्जी वाले के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के लोग चंदे के लिए उसके पास भी आए और उसने 2000 रुपए मांगे गए। पैसा ना देने पर उसके साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गया था और राहुल गांधी की जमकर थू थू हुई। इसके बाद राहुल की एक ऐसी हरकत सामने आई कि हिंदू समाज उनके खिलाफ हो उठा। विवादित पादरी से मिले राहुल गांधी। दूसरे विवाद की बात करें तो बीते दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में राहुल गांधी तमिलनाडु थे, जहां विवाद तब हुआ जब उन्होंने अक्सर ही अपनी बातों से हिंदू धर्म को टारगेट करने वाले विवादित पादरी जॉर्ज पोनिया से मुलाकात की और एक ऐसा सवाल पूछा जिसके जवाब ने विवाद को हवा दे दी। कन्याकुमारी के चर्च में राहुल गांधी और पादरी की बातचीत हुई। राहुल गांधी ने पादरी से पूछा कि यीशु मसीह भगवान का एक रूप है, क्या ये सही है? उनके सवाल पर पादरी जॉर्ज पोनिया ने कहा, नहीं, वही असली भगवान है। विवाद इसलिए भी हुआ क्योंकि जैसा रिकॉर्ड पादरी पोनिया का है, तमाम मौकों पर उन्होंने सनातन धर्म और हिंदुओं का तिरस्कार किया, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। रैली में बच्चों के कारण राहुल को नोटिस। ये विवाद खत्म नहीं हुआ था कि एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। असल में एनसीपीसीआर के पास शिकायत आई थी कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी रैलियों में बच्चों का इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल के रूप में कर रही है। कोई कुछ कहे, लेकिन देखा जाए तो ये शिकायत इसलिए भी दुरुस्त है क्योंकि राजनीति अपनी जगह है और नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी जगह। बड़ा सवाल अब यही है कि अपनी रैली में बच्चों को दिखाकर आखिर राहुल साबित करना क्या चाह रहे थे। राहुल गांधी की रैली में बच्चों से कैंपेनिंग करना कांग्रेस को भारी पड़ गया। आरएसएस की हाफ पैंट में आग लगाकर फंसे राहुल गांधी। तमिलनाडु से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा से सबसे बड़ा विवाद आरएसएस की ड्रेस में आग लगी दिखाने के पोस्टर से जुड़ा रहा। दरअसल 12 सितंबर को ही कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आरएसएस की खाकी हाफ पैंट में आग लगाने की फोटो पोस्ट की गई। पार्टी ने फोटो के कैप्शन में लिखा 145 दिन और। इस ट्वीट के सामने आने के बाद बीजेपी ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। पार्टी ने कहा था कि ये तस्वीर संघ के खिलाफ हिंसा का प्रचार करने वाली है। बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा और आग लगाओ यात्रा तक करार दिया था। तो राहुल गांधी अपनी हरकतों की वजह से बुरी तरह फंसते जा रहे हैं और उनकी यात्रा मिट्टी में मिलती दिखाई दे रही है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।